सो गाइज़, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्ने है स्किन पर, बहुत ज़्यादा स्कार्स हो गए हैं, आपकी स्किन पर बार बार पिंपल आते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हेलो माय लवली फैमिली, कैसे हैं आप लोग। एंड थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ। यस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ प्लम के इस ग्रीन टी फेस मास्क का रिव्यू, जिसे मैंने परचेज़ किया है स्मीटन से ओनली 1 ट्रायल पॉइंट्स में। क्योंकि मैं इसे बहुत दिन से परचेज़ करने का सोच रही थी, लेकिन इसका जो प्राइस है ना वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी स्किन पर सूट करे या नहीं करे, इससे पहले मैं इतना पे क्यों करूँ। फिर मैंने स्मीटन पर देखा तो ये मुझे 1 ट्रायल पॉइंट से मिल रहा था, तो मैंने परचेज़ कर लिया एंड मैंने इसे यूज़ भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ इसका होनेस्टली रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मुझे लगे मैं आपको बताऊँगी कि ये मुझे सूटेबल लगा या नहीं लगा, और मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैं इसका बड़े वाला पैक खरीदने वाली हूँ या नहीं खरीदने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि ये कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग में आया है। अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो इस छोटी-सी ट्यूब का जो प्राइस है, मैंने देखा है इसकी वेबसाइट पर, तो इस सेम प्राइस है 250 रुपीज़ का 25 ग्राम की पैकिंग का। तो ये मुझे थोड़ा-सा आउट ऑफ बजट लगा। 25 ग्राम की ट्यूब फोम फेस मास्क की आपको मिल रही है 250 की, तो ये बजट में बिल्कुल भी नहीं आती। एंड इसकी जो बड़े वाली पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह की टब पैकिंग में आती है। उसका जो प्राइस रहता है वो 499 रुपीज़ है। तो वो मुझे थोड़ा-थोड़ा बजट में लगता है, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं आउट ऑफ बजट ही है। प्राइस की अगर बात करें तो ये हमारे बजट से बाहर हो जाता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। एंड सेकंड बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग भी टोटली डिफरेंट है। अगर आप छोटी-सी पैकेजिंग लेते हैं तो ट्यूब फॉर्म में आती है, बड़ी वाली पैकेजिंग का जो मैंने आपको बताया कि टब में आता है, तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। पैकेजिंग इतनी मैटर नहीं करती है। एंड सेकंड हम बात करते हैं कि शेल्फ लाइफ 2 इयर्स की मिलती है आपको। एंड जितने भी प्लम के प्रोडक्ट रहते हैं वो एसएलएस फ्री होते हैं, सिलिकॉन फ्री होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव होते हैं, क्रूल्टी फ्री होते हैं, वीगन होते हैं, एंड कुछ भी इसके अंदर हार्मफुल नहीं डाला जाता है, एंड टॉक्सिक 20 फ्री होते हैं। तो इस तरह से तो मैंने, क्योंकि प्लम के मैंने बहुत बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज़ करा हुआ है, तो मेरे को उसका नुकसान तो कभी भी नहीं हुआ। अगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी कभी नहीं हुआ। एंड अगर बात करते हैं मेन जो सबको जानना होता है इंग्रेडिएंट, तो इंग्रेडिएंट जो है इसके आउटर साइड में कुछ भी नहीं दिए गए हैं। छोटी सी ट्यूब फॉर्म है, इसके आउटर साइड में एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है। फ्रंट साइड में जो इसका मेन की इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी, वो दिया गया है। लेकिन मैंने जब इसकी वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी परचेज नहीं करती हूँ, रिव्यू भी करती हूँ, एंड तो मुझे खुद पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए, एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इसके अंदर जो मेन की इंग्रेडिएंट है वो है, फर्स्टली तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया जो इसका की इंग्रेडिएंट। सेकेंड इसके अंदर डाला गया है ग्लाइकोलिक एसिड, एंड थर्ड इसके अंदर डाला गया है काओलिन, एंड इसके साथ साथ इसके अंदर डाला गया है बेंटोनाइट, जो कि हमारी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन को स्मूदर करता है, हमारी स्किन को डीपली क्लीन भी करता है। एंड जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है वो हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, और ग्रीन टी के अंदर होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो कि हमारी स्किन पर एक्ने स्कार से फाइट करती है। हमारी स्किन का जितना ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको एक्स्ट्रा मतलब कंट्रोल करके रखती है। हमारी स्किन को काफ़ी हद तक जितने भी एक्ने स्कार्स हो जाते हैं उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है, यानी ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेस्ट है। एंड सेकेंडली मैं आपको बात करूँ कि यहाँ लिखा है कि ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बेस्ट है, तो मेरी जो स्किन है ना वो कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी ड्राई हो रही थी। तो होनेस्टली मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं और ये स्मीटर्स पर ही मिलते हैं या फिर आपको सैम्पलिंग में मिलते हैं। एंड अगर बात की जाए इसको एप्लीकेशन इसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको इसके यूज़ मैंने इसको कर लिया है, तो मैंने वीडियो शूट करके रखी थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो इसको यूज़ करने के लिए इसका थोड़ा-सा अमाउंट अपने हाथों पर लेना है ना, आप इसे फेस पर, नेक एरिया पर लगा सकते हैं। 30 मिनट्स तक आपको इसे फेस पर रखना है, लेकिन ये 10 मिनट में ही ड्राई हो जाता है। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी माइल्ड है, ग्रीन टी एंड मुल्तानी मिट्टी की फ्रेग्रेंस आ रही थी इसके अंदर से। एंड सेकंड हम बात करते हैं इसके टेक्सचर की, तो ये ग्लोई फेस मास्क है, जो कि फेस पर जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं सेम वैसा ही फेस मास्क, कलर भी ऐसा है, और ताकि थिक क्वांटिटी में आपको इसको लगाना होता है, एक थिक लेयर लगानी होती है, और ये आपके फेस पर 10 मिनट में ही ड्राई हो जाता है, लेकिन फिर भी 30 मिनट तक रखना होता है। इसको यूज़ करने के बाद मुझे मेरे फेस पर, नोज़ के अराउंड टिकलिंग हो रही थी, सेंसेशन हो रही थी, लेकिन ये नेचुरल सी बात है क्योंकि इसके अंदर मेंटोनिंग क्ले ऐड है, तो फिर उससे होना नेचुरल सी बात है। एंड 30 मिनट के बाद ये मेरे फेस पर ड्राई हो गया। फिर मैंने इस फेस वॉश किया, नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर सकते हैं। फेस वॉश करने के बाद जो इसके रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया था, फेस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था, एंड लेकिन इसको फेस वॉश करने के बाद मुझे मेरा फेस जो है ड्राई भी लग रहा था, लेकिन क्लीन भी लग रहा था। तो मैं इसको ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं इसका बड़े वाला टैब तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाली हूँ, क्योंकि मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहा था। लेकिन हाँ, क्लीन तो करती थी, लेकिन मैं इसको कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं मानती हूँ, सिर्फ ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है।
एंड अब बात करते हैं इसको रिकमेंड करने की, क्या मैं इसे रिकमेंड करती हूँ? तो येस, मैं इसको रिकमेंड करती हूँ ओनली ऑयली स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरे लिए भी इतना ज़्यादा ये सूटेबल नहीं रहा, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन भी ड्राई हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ जिनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, उन्हीं की स्किन पर ये सूट करेगा। एंड इसको यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ा-सा नोज़ के अराउंड यहाँ पर ना ऐसे टिकलिंग सी हो रही थी, थोड़ी-सी सेंसेशन हो रही थी, जो कि मुझे बहुत सी चीज़ें लगाने के बाद होती है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, कोई पिंपल्स नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। एंड इसको यूज़ करने के बाद आपके सामने रिजल्ट्स थे। स्किन थोड़ी सॉफ्ट तो हो गई थी, लेकिन ड्राई भी हो रही थी। तो मैं इसको रिकमेंड 50-50 करती हूँ। सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए फुली रिकमेंडेड है, लेकिन अदर स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैंने हॉनेस्टली आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।